देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से सरकार चला रहे हैं, जिस प्रकार से शासन सत्ता का प्रयोग कर रहे हैं, उस पर गहनता के साथ अध्ययन किया गया। सरकार चलाने का इनका जो तरीका है उसे लोकतांत्रिक लक्षणों और तानाशाही लक्षणों के साथ तुलना की गई। सरकार चलाने के इनके जो तरीके हैं उसका जो है लोकतांत्रिक और तानाशाही लक्षणों के साथ जब तुलना की गई तो ऐसी स्थिति में जो रिपोर्ट सामने आई वह काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है। सबसे पहले हम मोदी सरकार को लोकतांत्रिक लक्षणों के साथ रखते हैं और देखते हैं सरकार में कोई लोकतांत्रिक लक्षण बचा है या नहीं। लोकतंत्र का पहला लक्षण है जनता की संप्रभुता। इसका मतलब है शासन की अंतिम शक्ति जनता के हाथों में होती है। लोकतंत्र का दूसरा लक्षण है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। सरकार का चुनाव पारदर्शी एवं स्वतंत्र तरीके से होता है जिसमें सभी नागरिकों को समान अवसर मिलता है। लेकिन हाल ही में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जिस प्रकार सरकार और इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगाया उससे तो नहीं लग रहा है कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो रहा है? क्योंकि लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद तो अब चुनावी प्रक्रिया पर भी संदेह हो गया है। लोगों को यह शक है कि चुनाव ही निष्पक्ष नहीं हो रहा है। और लोकतंत्र का तीसरा गुण है कानून का शासन। सभी नागरिक और सरकार कानून के अधीन होते हैं। देश में नागरिक तो कानून के अधीन है लेकिन सरकार कानून के अधीन नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री की फर्जी डिग्री को लेकर सवाल उठ रहे हैं, अगर सरकार कानून के अधीन होती तो सरकार जनता के सामने अपनी डिग्री रखती। अगर डिग्री फर्जी होती तो सरकार अपने पद से इस्तीफा देकर कानून के सामने सरेंडर करती। फर्जी डिग्री बनाए क्यों? क्योंकि फर्जी डिग्री बनाना अपराध है। अगर कोई छात्र फर्जी डिग्री लेके नौकरी करता है, जब जांच में उसकी डिग्री सामने आती है फर्जी है, तो उसे नौकरी से त्यागपत्र देना पड़ता है। और चौथा लक्षण है मौलिक अधिकारों का संरक्षण। नागरिकों को अभिव्यक्ति की आज़ादी और अन्य मौलिक अधिकार प्राप्त हों। और पांचवा लक्षण है स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करती है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। तो ऐसी स्थिति में आजकल कुछ फैसले देखा जा रहा है जहां पर न्यायपालिका स्वतंत्र तो है, लेकिन कुछ फैसलों से लगता है कि न्यायपालिका पर भी सरकार का दबाव बन रहा है। अगला लक्षण है प्रतिनिधित्व एवं भागीदारी। नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं जो उनकी ओर से निर्णय लेते हैं, लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि प्रतिनिधियों का चुनाव जनता नहीं बल्कि ईवीएम मशीन कर रही है। ऐसा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से आरोप लगाया गया है। लोकतंत्र का लक्षण है, लोकतंत्र का गुण है कि जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करे, वही प्रतिनिधि जाकर संसद में जनता की आवाज़ उठाए। लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का मानना है कि देश में प्रतिनिधियों का चुनाव जनता नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम मशीन कर रही है। उसके बाद अगला लक्षण है जवाबदेही और पारदर्शिता। सरकार अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति जवाबदेह होती है। यहाँ पर भी मोदी सरकार उतना फिट नहीं बैठ रही है, क्योंकि जनता के प्रति तनिक भी जवाबदेह नहीं है। अब जनता के प्रति अगर जवाबदेह होती, पारदर्शिता के साथ कार्य करने का गुण होता, तो सबसे पहले अपनी डिग्री पर ही फेल हो जा रहे हैं। पारदर्शिता है ही नहीं, अपनी डिग्री नहीं दिखा रहे हैं। सबसे पहले अपनी डिग्री दिखाएं, तब माना जाएगा कि जनता के प्रति जवाबदेह हैं। उसके बाद आता है बहुमत का शासन और अल्पसंख्यकों का संरक्षण हो। देश में जिसका बहुमत होगा उसी का शासन होगा, लेकिन जो अल्पसंख्यक होंगे ऐसा नहीं है कि उन्हें मारा काटा जाए, उनका संरक्षण किया जाए। कहीं ना कहीं इस पर भी मोदी सरकार उतना फिट नहीं बैठ रही है। जैसा कि देखा जाता है आए दिन अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार होते रहता है। लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है लेकिन अल्पसंख्यकों के अधिकारों और हितों की रक्षा की जाती है। अगला लक्षण है संवैधानिक सीमाएं। सरकार संवैधानिक कानूनों की सीमा में रहकर कार्य करती है जो उसके अधिकारों को सीमित करती है। अगर सरकार संवैधानिक सीमा मतलब जितना संविधान में लिखा हो उतना ही कार्य करे तो सरकार सीमित हो गई कि नहीं हो गई? सरकार तानाशाही वाले गुण से बच सकती है, लेकिन अब देखा जा रहा है कि सरकार संवैधानिक सीमाएं पार करके कार्य करती हैं। वो ऐसे कुछ कार्य कर देती हैं जो संविधान का उल्लंघन करती हैं। और इसको लेकर मोदी सरकार के ऊपर गंभीर से गंभीर आरोप लग चुके हैं कि मोदी सरकार संविधान की हत्या करना चाहती, संविधान ही खत्म करना चाहती है, जिसको लेकर विपक्ष तो आजकल संविधान अपनी जेब में रख के घूमने लगा है। उसके बाद अब हम देखेंगे तानाशाही के लक्षण। तानाशाही का पहला लक्षण है एकल व्यक्ति या छोटे समूह का पूर्ण शासन होता है। सरकार में एक ही व्यक्ति या छोटे समूह का पूर्ण शासन होता है। सभी फैसले एक ही व्यक्ति या कुछ लोग लेते हैं।
सारा राजनीतिक और सामाजिक अधिकार एक तानाशाही शासक या कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में होता है। अब ये तो एकदम मोदी जी के ऊपर फिट हो रहा है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि बीजेपी सरकार के सभी फैसले मोदी और अमित शाह ही लेते हैं। उन दोनों के अलावा कोई तीसरा फैसला ले ही नहीं सकता। अगर थोड़ा सा इधर उधर बोल दे तो उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है, जिसका हाल ही में उदाहरण है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी। उन्होंने थोड़ी सी लापरवाही की कि उन्हें जबरदस्ती पद से हटा दिया गया। तानाशाही का अगला लक्षण है कि नागरिक स्वतंत्रता का अभाव होता है। जहां पर तानाशाही होती है वहां पर नागरिक स्वतंत्र नहीं होते। लोगों को अपनी राय व्यक्त करने, विरोध करने या अपने विचारों का स्वतंत्र रूप से पालन करने की स्वतंत्रता नहीं होती। तो यह भी तो मोदी जी के ऊपर फिट हो रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा कि दिल्ली में किस प्रकार से एसएससी के छात्र विरोध कर रहे थे तो उनके ऊपर पुलिस लाठियां भाज रही थी। उन्हें अपना विचार व्यक्त करने का भी अधिकार नहीं है, वो लोग अपनी राय नहीं रख पा रहे थे। ये भी फिट बैठता है। बल और आतंक का प्रयोग, असंतोष और विरोध को दबाने के लिए अक्सर धमकी, आतंक और सैन्य या पुलिस बल का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आतंक वाला अगर हटा दिया जाए तो सभी मामला मोदी के ऊपर फिट है। तानाशाही का लक्षण मोदी के ऊपर सब फिट है। अब जैसे विरोध को दबाने के लिए अक्सर देखा जाता है कि सैन्य बल का प्रयोग हो रहा है, पुलिस बल का प्रयोग एसएससी के छात्रों में नहीं किया गया। किस प्रकार बेरहमी से उन्हें पीटा गया। हाल ही में आप लोग बिहार में देख सकते हैं, पुलिस इस प्रकार से छात्रों को मार रही थी जैसे छात्र कोई छात्र नहीं बल्कि आतंकवादी हो। उसके बाद अगला तानाशाही का अगला लक्षण है धोखाधड़ी और बल से सत्ता हासिल करना। मोदी जी के ऊपर यह भी आरोप लग चुका है कि मोदी जी चुनाव में धोखाधड़ी करके सत्ता पर काबिज हो रहे हैं, बार बार ईवीएम के माध्यम से वोट चोरी करके सत्ता में आ रहे हैं। तानाशाह अक्सर सत्ता पर कब्जा करने के लिए बल, धोखाधड़ी या हेरफेर का सहारा लेता है। ईवीएम के साथ हेरफेर कर रहे हैं। उसके बाद अगला है प्रचार का व्यापक उपयोग। जनता का समर्थन बनाए रखने और अपनी छवि चमकाने के लिए बड़े पैमाने पर दुष्प्रचार और प्रचार तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इसमें तो हमारे देश के प्रधानमंत्री एकदम माहिर हैं। अभी चुनाव चलेगा विधानसभा का, मोदी जी का काम है कि अब प्रधानमंत्री जनता ने उन्हें बना दिया है, वो प्रधानमंत्री का फर्ज निभाएं। लेकिन विधानसभा के चुनाव में भी वो आ जाते हैं प्रचार करने के लिए। अगर कहीं स्कूल विद्यालय छोटा बनवा दिए उसका भी पूरी ट्रेनों पर चिपका दिया जाएगा कि मोदी ने ये कर दिया। मोदी कोई योजना आती तो सबसे पहले भारत की सभी ट्रेनें रंग दी जाती हैं कि मोदी सरकार ने आयुष्मान योजना लाया, आयुष्मान कार्ड बनवा रहे हैं। पूरी ट्रेन भारत की आयुष्मान कार्ड से रंग उठी। इसमें हमारे प्रधानमंत्री पीछे नहीं, ये तो एकदम फिट बैठता है। कानून और संविधान का उल्लंघन। तानाशाही में संविधान और कानून का महत्व कम होता है या उनका पालन नहीं किया जाता, क्योंकि तानाशाही सर्वोच्च होता है। अब इस पर आप लोग खुद दिमाग लगाइए, अब इस पर हम क्या ही कहें। तानाशाही का अगला लक्षण है कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का अभाव होता है। यदि चुनाव भी होते हैं तो वे सत्ता बनाए रखने के लिए नियंत्रित या हेरफेर किए जाते हैं। व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान न होना। तानाशाही शासन के तहत व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता का कोई सम्मान नहीं होता। जिस देश में उपराष्ट्रपति को बेइज्जत कर दिया जाए, जबरदस्ती उनसे इस्तीफा ले लिया जाए, इस्तीफा ले लिए, चलो ठीक है, आपके साथ उनकी सहमति नहीं बन रही थी, इस्तीफा ले लिए, लेकिन उसके बाद उपराष्ट्रपति को इतना बेइज्जत करने की क्या जरूरत है कि उनका आवास तक छीन लिया जा रहा है, उन्हें निजी आवास में रहना पड़ेगा। उपराष्ट्रपति को नजरबंद कर दिया जाता है, उन्हें उनके बोलने तक का अधिकार छीन लिया जाता है। उपराष्ट्रपति के ऊपर ऐसा दबाव बना दिया जाता है कि वो एक शब्द बोल नहीं पाते, अपने इस्तीफे को लेकर मीडिया के सामने तक नहीं आए आज तक। तो ऐसी स्थिति में जिस देश में उपराष्ट्रपति का सम्मान नहीं, उस देश में आम आदमी का क्या सम्मान होगा। तो कहीं ना कहीं यह भी लक्षण मोदी के ऊपर तानाशाही वाला फिट हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार हमने लोकतांत्रिक लक्षण और तानाशाही लक्षण रख दिए। अब आप लोग खुद अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए कि मोदी सरकार लोकतांत्रिक लक्षणों पर ज्यादा फिट है कि तानाशाही वाले लक्षणों के साथ ज्यादा फिट है। मोदी सरकार में कौन सा गुण ज्यादा है, लोकतांत्रिक वाला या फिर तानाशाही वाला? आप लोग अब समझ गए होंगे।